अब हम चलेंगे जालौन, वहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं। जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं। हमीरपुर, महोबा और झांसी जो समर्थन मिला है, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 है। जालौन में अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं इस वक्त एक और चुनावी अगर सभा आज को। देखें बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में चुनाव जीते। जालौन में अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर शून्य हो जाएगी। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होंगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में, उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है,
बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ, बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ, टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी, कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड की वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है, गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है? और हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया, न जाने कहां ले गए रुपया। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव शुरू होते ही डोर टू डोर, अरे अभी मत नारे लगाओ, ये अभी मत लगाओ, ये वाले मत लगाओ, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। याद कीजिए, याद कीजिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हुआ है उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे हमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घरों में जा रहे थे और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के, अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। बताओ, जब सिलेंडर दिया था आप लोगों को तब गैस की कीमत क्या थी और आज क्या है? जब डीजल बिक रहा था पहले, आज क्या है? पेट्रोल क्या था, क्या है? ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके भाषण सुने आपने? अगर कोई महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्ना जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने। बताओ, बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा? और जिस समय बीमारी आई थी, हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे। न ये सरकार दवाई दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई, और न सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं दिला पाए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पर इलाज मिल जाता
समय पर दवाई मिल जाती तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, लेकिन इस सरकार ने किसी भी गरीब की मदद नहीं की। और आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कई लोग न जाने कितने दिन चले, चल चल करके अपने घर पहुंचे थे। यही झांसी का बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने उस बॉर्डर को तोड़ करके निकलने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो पैदल पैदल घर पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना आगे पहुंच गया। वो पैदल पैदल घर पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना आगे पहुंचे। और याद करिए वो घटना जिस समय एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी पैदल, वो इंतजार की और उसके बाद मजबूरी में फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। अगर उस समय किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी और मैंने खुद उस परिवार को 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। और जितने भी मजदूरों की जान गई उस समय, समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद कर करके 90 परिवारों को पार्टी से मदद की थी 1-1 लाख रुपया। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग, ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम, ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां, बताओ नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी? और अभी झांसी में आए थे, ये हमारे साथियों अखबार में पढ़ा होगा, कह रहे हैं हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं किस धुएं के उसमें थे कि बोले कि 1 करोड़ दे दिया हम लोगों ने स्मार्टफोन।